Sri Gurjit Singh Aulia, Sri Hebi Edin Prashant, Padole, Sri Dean Karyakos, S. Venkatesh and Kiran Reddy in utter disregard to the House and the authority of the chair through reaching to the table of Secretary General and other officers in the well of the House and throwing papers on the chair and having been named by the chair, resolved that the above mentioned members may be suspended from the services of the House for the remainder of the session under Rule 3742. प्रश्न यह है कि श्री किरेन रिजिजू द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड। नो नो, सभा की कार्रवाई बुधवार दिनांक 4 फरवरी 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई और बड़ी खबर आपको देते हैं, जिन सांसदों ने पेपर फेंके थे उन सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। लोकसभा की कार्यवाही भी साथ साथ इस अनाउंसमेंट के साथ जो है सस्पेंड की गई है। कल तक जो लोकसभा की कार्यवाही है वो स्थगित की गई है, लेकिन हंगामा हुआ, राहुल गांधी का संबोधन चल रहा था। उसी दौरान जो है कुछ सांसदों ने ये पेपर फेंके। पेपर उछालने वाले सांसदों के नाम भी बाकायदा लिए गए। प्रस्ताव सामने आया और हाँ में बड़े सांसदों ने समर्थन करते हुए उनको निलंबित करने के पक्ष में एक तरीके से वोटिंग की और अब उनको सस्पेंड कर दिया गया, उनको निलंबित किया गया। पेपर उछालने वाले सांसद निलंबित किए गए। लोकसभा की कार्यवाही भी साथ साथ आपको बताते हैं कि कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राहुल गांधी को बोलने से रोकते हुए पीठासीन ने अगले वक्ताओं के नाम ले लिए। सपा, टीएमसी और दूसरे विपक्षी दलों के सांसदों ने भी बोलने से इनकार कर दिया। हंगामा हुआ, जोरदार हुआ। फिर विपक्षी सांसद राहुल गांधी के समर्थन में आ गए। हंगामा करते हुए उस समय वेल में आ गए थे और आसन की तरफ उन्होंने पेपर उछाले थे। जोरदार हंगामा हुआ, सदन की कार्यवाही जो है चल नहीं सकी। इस बीच में ये बड़ी खबर आपको दे दें, उस समय पीठासीन कृष्ण प्रसाद ने कार्यवाही स्थगित की थी और अब जब कार्यवाही शुरू हुई तो उसमें उन पर कार्रवाई की गई है। कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है लोकसभा के, लेकिन इस बीच में जिन्होंने पेपर उछाला था, जिन सांसदों ने, उन सांसदों पर कार्रवाई हो गई है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको देते हैं। इसमें राजा वाडिंग है, इसमें मणिकम टैगोर है, इसमें गुरजीत औजला है, जिन पर कार्रवाई हुई है। और बीजेपी ने ये पहले स्पष्ट कर दिया था कि जो है वो शिकायत करेंगे और ऐसा ही हुआ। प्रस्ताव रखा गया, आपने देखा, और किरण रिजिजू ने प्रस्ताव पढ़ा, प्रस्ताव रखा और इन पर कार्रवाई की मांग भी की और आसन ने उसके बाद वोटिंग करवाई। हाँ में ज्यादा लोगों ने समर्थन करते हुए जो है अपना मत दिया और उसके बाद उन पर कार्रवाई हुई, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। लोकसभा में जबरदस्त हंगामा देखने को मिल ही रहा है। कल भी जबरदस्त हंगामा देखने को मिला था। राहुल गांधी ने नरवणे की पुस्तक का हवाला देते हुए, जो कि अभी तक पब्लिश नहीं हुई है, सदन में बात रखना चाह रहे थे, लगातार रक्षा मंत्री को, प्रधानमंत्री को घेर रहे थे और ये जो बवाल है, जो विवाद है, वो आज भी देखने को मिला। आज एक बार फिर से राहुल गांधी हमलावर दिखाई दे, लेकिन इस बीच में हंगामे के बीच में पेपर उछाल दिया गया। कुछ सांसद वेल में आ गए और उन्होंने आसन की तरफ ही पेपर फेंक दिए। ये वो तस्वीर है, ये वो हम आपको साथ में तस्वीर भी दिखा रहे हैं। आसन की तरफ वो पेपर फाड़ जो है फेंक दिए गए और अब उन सांसदों पर कार्रवाई हुई है, जिसमें गुरजीत औजला है, राजा वाडिंग है, मणिकम टैगोर है। इन पर कार्रवाई हुई है, उनको निलंबित कर दिया गया। पेपर उछालने वाले ये सांसद हैं। सभा की कार्रवाई बुधवार दिनांक 4 फरवरी 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में हो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। तो ये दोनों ही हम अब तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहला जब पेपर उछाला गया और दूसरा जब कार्यवाही स्थगित की गई और सस्पेंड किया गया उन सांसदों को, उस समय की हम आपको जो है तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। राहुल गांधी ने आज एक बार फिर से नरवणे में मेयर का मुद्दा उठाया था, कहा था कि मुझे बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा है, मैं तो विपक्ष का नेता हूं, मुझे बोलने दिया जाए। और आर्टिकल पर उन्होंने कहा कि ऐतराज है तो नहीं बोलूंगा।
राहुल गांधी ने चीन का भी जिक्र किया, इसने लद्दाख का जिक्र किया, लेकिन अब ये जो तस्वीर आई उसके बाद कार्रवाई हुई है। हिमांशु हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए। हिमांशु, बड़ी कार्रवाई, सस्पेंड कर दिए गए हैं विधायक। दर्शकों को बताएं कौन कौन से सांसद थे जिन्होंने पेपर उछाले आसन की तरफ। देखिए, गुरजीत सिंह ओजला है, हिबी हेडन है, राजा वरिंग है। 6 सांसदों को जो है वो सस्पेंड किया गया है बाकी बचे हुए सत्र के लिए। और ये कहा उनके ऊपर ये है कि उन्होंने जो सेक्रेटरी जनरल की टेबल है उसके सामने जो है वो चढ़े और उसके बाद चेयर की तरफ जो है पेपर फेंके थे। उसके बाद जो है सरकार की तरफ से ये मोशन लाया गया और स्पीकर ने इसको स्वीकृत किया है और हाउस की परमिशन से ही जो है सस्पेंड किए गए हैं, यानी कि नंबर वॉइस ऑफ वोट के अनुसार जो है सस्पेंड किया गया है इन सभी सांसदों को, क्योंकि संसद के अंदर जो है हंगामा भी किया और चेयर के सामने जो है टेबल पर चढ़कर वो पेपर्स को जो है वो सदन में उछाला है, फेंका है। ये एक बड़ा कारण है और इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है जब सदन के अंदर सांसद जो है चेयर पर या टेबल पर चढ़ते हैं तो उसके बाद उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाती है और ये कार्रवाई जो है संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा जो है वो मोशन लाया गया था जिसको चेयर की तरफ से जो है स्वीकृत किया गया है। इन 6 सांसदों को जो है बजट सत्र के लिए, अब बाकी जो बजट सत्र के दिन बचे हैं उसके लिए सस्पेंड कर दिया गया। ना सिर्फ बजट सत्र का जो पार्ट 1 है बल्कि पार्ट 2 के लिए भी जो 2 अप्रैल तक रहेगा, 9 मार्च से। लेकिन हिमांशु, सवाल ये कि क्यों चढ़े, टेबल पर क्यों चढ़े, आसन की तरफ पेपर फेंकने की नौबत क्यों आई, क्या दलील दे रहे हैं विपक्षी दलों के सांसद? देखिए राजीव, उनका ये कहना है कि राहुल गांधी अपनी बात को कह रहे थे। जब राहुल गांधी अपनी बात को कह रहे थे उन्होंने कहा कि जिस डॉक्यूमेंट को जिस वो मैगजीन को रेफर कर रहे हैं उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए जो है वो चेयर पे टेबल पे रख रहे हैं। उसके बाद वो चाइना पर बोलना शुरू किया। चेयर की तरफ से कहा गया कि आप राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो है वो फोकस होकर बोले और बाकी विषयों पर ना बोले। जब उनको बार बार रिपीटेडली कहा गया उसके बावजूद जो है राहुल गांधी लगातार जो है चाइना के मुद्दे को लेकर जो है बात कर रहे थे। उसके बाद चेयर की तरफ से ये कहा गया कि वो रिपीटेडली अपनी बात को रख रहे हैं, जबकि चेयर की तरफ से जो डायरेक्शन दिए गए उसको वो नहीं मान रहे हैं। और इसी कारण जो है उसके बाद जो है उत्तम मिश्रा पटेल को जो है बोला गया, जो समाजवादी पार्टी के सांसद है, कि वो अपनी बात को रखें, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में भाग ले। और जब उन्होंने भी मना कर दिया तो शताब्दी राय जो टीएमसी की सांसद है उनसे कहा गया कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पे अपने वक्तव्य को रखें सदन में। उन्होंने भी मना किया और उसके बाद एक और सांसद जो है उनको कहा गया। जब ये तीनों सांसदों की तरफ से बोलने से मना किया गया तो उसके बाद जो है टीडीपी के जीएम हरीश बालियोगी वो जब अपना वक्तव्य रख रहे थे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, तब विपक्षी सांसदों की तरफ से हंगामा किया गया, जिसमें खासकर कांग्रेस के सांसद जो है सेक्रेटरी जनरल यानी महासचिव की जो टेबल है उस पर चढ़ गए और वहां से पेपर फेंकना शुरू किया जो चेयर की तरफ फेंके गए, जिसका संज्ञान जो है वो लिया गया और संसदीय कार्य मंत्री जो है इन 6 सांसदों के खिलाफ जो है वो सस्पेंशन का मोशन जो है वो लेकर आए। हिमांशु, चूंकि अब आज की कार्यवाही तो स्थगित कर दी गई है कल के लिए, लेकिन अब ऐसा लगता है क्या अब आने वाला जो बजट सत्र है उसमें अब ये विषय ज्यादा गूंजेगा? पहले तो अब कार्रवाई भी हो गई 6 सांसदों पर, क्या यही मुद्दा वैसे लगता है कि इम्पैक्ट करेगा पूरी की पूरी कार्यवाही को? देखिए, बिल्कुल इम्पैक्ट भी करेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि 2019 से 24 का जो लोकसभा थी, 16वीं लोकसभा थी, उसमें एक ऐसा मौका आया था जब विपक्ष के जो है लगभग 100 से ज्यादा सांसद जो है उनको सस्पेंड किया गया था लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर। तो कमोबश ऐसी ही स्थिति रहेगी क्योंकि सदन की कार्रवाई चलने के आसार इसलिए नहीं नजर आते क्योंकि नेता प्रतिपक्ष जो लोकसभा में है वो बोल नहीं पाए और चेयर की तरफ से उनको अलाउड नहीं किया गया है। ये विपक्ष का आरोप है और विपक्ष की जो तमाम पार्टियां हैं, जब उनको मौका दिया गया कि आप अपनी बात को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव है उस पर रखें, तो उन्होंने की तरफ से उन सांसदों की तरफ से जो है मना किया गया जिनके नाम उनकी पार्टी के द्वारा जो है भेजे गए थे। हिमांशु, क्या ये प्लान था पहले से तय था? जैसे आप बता रहे हैं कि सपा टीएमसी बाकायदा नाम लेकर जो है उनका नाम लिया गया वक्ताओं का, लेकिन उन्होंने अब जो है बोलने से इनकार करते कि प्लान पहले से तय था कि ऐसा करने वाले हैं सांसद? देखिए, ये विपक्ष की एक साझी रणनीति है जिसमें ये कहा गया कि अगर राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया जाएगा तो बाकी दलों के जो सांसद हैं वो भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव है उस पर नहीं बोलेंगे। और इसी क्रम में अगर आप देखेंगे तो जब राहुल गांधी को बोलने से रोका और चेयर की तरफ से ये कहा गया कि आप राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो है वो
अपनी बात को नहीं रख रहे हैं, बल्कि इधर उधर जो अन्य मुद्दे हैं उनको रख रहे हैं। उसके बाद समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं नरेश उत्तम पटेल, उनको मौका दिया गया, उन्होंने नहीं रखा। शताब्दी रॉय ने रखा, और एक और पार्टी के जो सांसद थे, जब उन्होंने भी अपनी बात को नहीं रखा, तब टीडीपी के जो सांसद है जीएम हरीश बालियोगी, उनको जब मौका दिया गया, जब उन्होंने बोला तो विपक्षी दलों ने इस चीज को लेकर हंगामा किया, सदन के अंदर गतिरोध पैदा किया कि आप जो है नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका क्यों नहीं दे रहे हैं, जब उन्होंने अपने पेपर को जो है ऑथेंटिकेट किया।